जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जैनिज्म पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, इसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो बौद्ध धर्म है बुद्धिज्म, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। और इनका जन्म जो हुआ था वो आपका 563 बीसी के आसपास हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी। और ये कपिल वस्तु के निकट, जो नेपाल है, नेपाल की तराई में स्थित है ये कपिल वस्तु, उसी के निकट है आपका लुम्बिनी। इनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन, और ये शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। माता का नाम महामाया था, महामाया था। और वाइफ का नाम था यशोधरा। वाइफ का नाम था यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। और बेटा था इनका एक, जिसका नाम था राहुल, बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। तो ये सब जो आपका है बौद्ध धर्म का, जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनके बारे में ये फॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं, तो उनका परिचय है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हु वाज चैरियोटियर ऑफ द बुद्धा। जो बुद्धा के जो सारथी थे उनका क्या नाम था? चन्ना, कंठक, देवदत्त, चंदा। ऑप्शन है आपका पहला, चन्ना, ठीक है। देवदत्त उनके चचेरे भाई का नाम था। तो देखिए, अगर हम गौतम बुद्धा की लाइफ में अगर थोड़ा हम लोग प्रकाश डालें तो देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी महामाया, उनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो लालन पोषण जो हुआ था उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ था, ठीक है। और इनके जन्म के 9वें या 8वें दिन एक किसी साधु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बहुत प्रतापी सम्राट या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो इनके जो पिता थे वो डर गए और उनको लगा कि अगर ये राजा का बेटा है तो राजा ही बने, अगर ये सन्यासी बन गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि इनके जो पिता थे शुद्धोधन को कभी कोई दुख होने, उन्होंने व्यवस्था की थी कि कभी इनको पता ही नहीं चले कि दुख होता क्या है, ठीक है। तो जब थोड़े बड़े हुए, जब गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो जब ये बड़े हुए तो अपने सारथी चन्ना के साथ ही एक बार नगर भ्रमण के लिए निकले। और कहा जाता है कि नगर भ्रमण के लिए जब ये निकले तो इनको 4 चीज़ें इनको दिखी। और उन 4 चीज़ों को देखने के बाद जो सिद्धार्थ थे, इनकी जो ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से बदल गई और ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। वो 4 चीज़ें क्या थी? पहला, एक वृद्ध व्यक्ति को देखें। जब ये वृद्ध व्यक्ति को देखे तो चन्ना से पूछे कौन है, तो सारथी ने बताया कि हर आदमी 4 अवस्था उसकी ज़िंदगी में होती है, बचपन, जवानी और फिर 3 अवस्था, मतलब बुढ़ापा, और ये अंतिम अवस्था है, इसके बाद मृत्यु। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो सारथी ने कहा कि जो इंसान इस धरती पर पैदा होगा वो एक दिन बूढ़ा होगा ही। उसके बाद उनको एक बीमार व्यक्ति मिला। जब बीमार व्यक्ति मिला तो सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि हर इंसान को कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी होती है। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को, जो बॉडी थी उसको कुछ लोग ले जा रहे थे कंधे पर, 4 लोग, तो उन्हें पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो भी इंसान इस धरती पर पैदा होगा उसका मृत्यु
निश्चित है, उसको एक ना एक दिन मरना है। उसके बाद उन्होंने देखा एक सन्यासी जो बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति था। चौथा आदमी उन्होंने देखा सन्यासी था, बहुत ही प्रसन्न था। तो उन्होंने चन्ना से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया सन्यासी हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, मोह माया से बहुत दूर है। और ये सब चार चीज़ देखने के बाद जो गौतम बुद्ध थे उनकी पूरी मतलब ज़िंदगी बदल गया। उनको लगा कि दुनिया क्या है, फिर वो एक सत्य की खोज में निकल गए। उनको लगा कि जब अंतिम अवस्था मृत्यु ही है तो फिर ये पूरी दुनिया में भाग दौड़, ये जो भी चीज़ें हैं वो आखिर हैं क्यों। और यही सब जो प्रश्न थे जिनके जो उनको परेशान करने लगी दिन रात, और इन्हीं प्रश्नों की खोज में वो अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़कर निकल गए घर से, ठीक है, सत्य की खोज में। अगला क्वेश्चन है व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? बोध ट्री, लोटस, हॉर्स, व्हील। आंसर है आपका लोटस। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध की जो जिंदगी है, उनको जिंदगी को बताने के लिए जो ये सिंबल है, चार सिंबल हैं। लोटस यानी कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो बताता है, लोटस या बुल। हॉर्स की बात करें तो जब भगवान बुद्ध जब घर छोड़कर निकले थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है, उसका सिंबल हॉर्स है। बोधि ट्री, जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हो गया, तो उसको बोधि ट्री से के सिंबल से बताया जाता है। और जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश, पहला sermon दिया था सारनाथ में, वाराणसी में के पास है ये सारनाथ, तो उसको कहा गया था धम्म चक्र परिवर्तन, और ये व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, चक्र से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट सिंबल है डेथ से रिलेटेड, वो है आपका स्तूपा, ठीक है, और ये कहा जाता है परिनिर्वाण। तो ये भगवान गौतम बुद्ध के 5 सिंबल हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, बोधि ट्री, लोटस, हॉर्स, व्हील एंड स्तूपा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच सिंपल रिप्रेजेंट्स निर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा? भगवान को जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? लोटस, व्हील, हॉर्स, बोधि ट्री। आंसर है आपका बोधि ट्री, ठीक है। जब घर छोड़कर निकले थे तो इधर उधर भटकते हुए अंत में ये गए बिहार में गया, और वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि ट्री कहा गया, बैसाख पूर्णिमा के दिन को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो उनको जो निर्वाण यानी कि जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसको बोधि ट्री के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच रीजन was the fourth Buddhist council held? अशोका, कालाशोक, अजाशत्रु, कनिष्क। आंसर है आपका डी, ठीक है। जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था ये आपका हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र, और इनके जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष, उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष, ठीक है। और राजा जो थे, जो जिस राजा ने इसको करवाया था वो थे आपके कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के समय में हुआ था ये। और कश्मीर के कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, और ये हुआ था आपका 102 एडी में, 102 एडी। और इसका जो हम लोग देखें, अगर चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या हुई थी कि इसमें जो बुद्धिज़्म था, जो बौद्ध धर्म था, वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, 2 संप्रदाय में डिवाइड हो गया। एक आपका था महायान और एक था आपका हीनयान। तो हीनयान और महायान में 2 सेक्ट में जो डिवाइड हुआ था बुद्ध धर्म, वो किस काउंसिल में हुआ था? इसी काउंसिल में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? अजातशत्रु, अशोका, कनिष्क एंड कालाशोक।
आंसर है आपका अजात शत्रु। सॉरी, अजात शत्रु, ठीक है। और ये हुआ था आपका राजगृह में, राजगृह, ठीक है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी, ये बिहार में है, मगध में, उस समय के मगध का राजधानी थी राजगृह। और सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। इसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप, महाकश्यप। और शासक जो थे आपके अजातशत्रु। और ये आपका हुआ था 483 बीसी के आसपास, 483, जस्ट गौतम बुद्धा के डेथ के बाद। जस्ट इसी ईयर में गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था 483 बीसी सारनाथ में, जिसे परिनिर्वाण कहा गया था। और इसी साल ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जस्ट उनके डेथ के बाद, ठीक है। अगला, हु प्रिसाइडेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलिती, सबा कर्मी, जो भी है। तो अभी हमने इसके पहले वाले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, उसमें हमने बताया था ये हुआ था आपका वसुमित्र के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान सेक्ट? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम जब डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया था कि चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो आपका बुद्धिज्म था वो 2 सेक्ट में, महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया। महायान और हीनयान के बारे में हम जब बात करें तो देखिए, जो महायान है, नाम से ही आपको दिख रहा है महायान, ठीक है। तो इसको उत्कृष्ट मार्ग कहा गया, इसको उत्कृष्ट मार्ग कहा गया। उत्कृष्ट मार्ग कहा गया। और हीनयान, नाम से पता है, हीन मतलब हीनयान, यानी कि इसको निम्न मार्ग कहा गया, निम्न मार्ग कहा गया। दोनों में डिफरेंस क्या था? देखिए, दोनों में डिफरेंस ये था कि जो आपके हीनयान सेक्ट था ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, आइडल वर्शिप को ये नहीं मानता था। जबकि महायान जो था ये आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा को अलाउ किया था, मूर्ति पूजा में मानता था, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग देखें तो जो आपका हीनयान था इसमें मांस खाना एकदम वर्जित था, मांस नहीं कोई खा सकता है, मांस नहीं खाना है, एकदम स्ट्रिक्टली वर्जित था। और अगर महायान की बात करें तो महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, ऐसा कोई प्रतिबंध, ऐसा कोई बैन नहीं किया गया था। तो ये मुख्य जो आपके हीनयान और महायान में डिफरेंसेस हैं। मेनली डिफरेंसेस क्वेश्चन पूछ देता है, आइडल वर्शिप को कौन मानता है और कौन नहीं। तो हीनयान वाले जो थे वो आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, क्योंकि ये भगवान बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो एक कह सकते हैं कि उनका जो एकदम मतलब जो स्ट्रिक्टली जो उनकी डॉक्ट्रिन थी, जो भगवान गौतम बुद्ध की जो सिद्धांत थे, उनको ये मानते थे हीनयान वाले। और भगवान बुद्ध कहते थे कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और इसलिए इन्होंने गौतम बुद्ध को भी भगवान नहीं माना है। हीनयान वाले गौतम बुद्ध को भी गॉड नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, जबकि महायान वाले उनको भगवान मानते हैं और उनकी ही मूर्ति का पूजा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच रीन महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस? तभी हमने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा अशोका, कनिष्क, अजातशत्रु और कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और असंगा को फाउंडर ऑफ महायान माना जाता है, ठीक है। और फिर से अगर हम लोग इसको रिपीट करें तो कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, और इसी में हीनयान और महायान 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक डील्स इन विच एश ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से किस चीज को अभिधम्म पिटक में बताया गया है?
मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, टीचिंग ऑफ बुद्धा, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड मैटर्स ऑफ द साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। आंसर है आपका डी। ठीक है, देखिए जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना जो थी वो तृतीय जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके अवसर पर मोगली तिस्स ने की थी। मोगली तिस्स ने की थी, मोगली तिस्स। और ये मोगली तिस्स कौन थे? मोगली तिस्स जो थे एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक बुद्धिस्ट साधु थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो कहा जाता है, मतलब मोगली तिस्स जो थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे, जो 3rd सेंचुरी BC के आसपास रहते थे। और ये आपका जो कह सकते हैं 3rd सेंचुरी BC में। और ये जो मौर्य एम्पायर के जो ग्रेट एम्परर थे, ग्रेट सम्राट, महान सम्राट अशोका, ये अशोका के और उनके बेटे महेंद्र दोनों के ये स्पिरिचुअल टीचर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे। इन्हीं से बौद्ध धर्म को उन लोगों ने सीखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डील्स इन द टीचिंग ऑफ बुद्धा? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। आंसर है आपका सुत्त पिटक। देखिए अगर हम तीनों पिटक की बात करें तो जो बुद्ध धर्म के जो लिटरेचर हैं, जो साहित्य हैं, उनको त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और यही त्रिपिटक हैं आपके अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, और ये तीनों जो है आपका पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग है, वो सुत्त पिटक में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप? अभी हम लोगों ने बात की थी इसके पहले, हीनयान, महायान, वज्रयान एंड नन ऑफ द अबव। आंसर है आपका हीनयान। ठीक है, हीनयान वाले जो थे ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, क्योंकि अब ने बताया था कि वो जो थे आपके भगवान बुद्ध का जो डॉक्ट्रिन था, जो सिद्धांत था, उसको पूरी तरह से उसको मानते थे। और भगवान बुद्ध जो कहते थे कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया था बुद्धा ने। और नॉट डू इट्स फॉलोअर बिलीव, और इनके जो फॉलोअर हैं, इनके जो मानने वाले हैं, जो हीनयान के जो लोग हैं, हीनयान सेक्ट के जो लोग हैं, वो भगवान गौतम बुद्ध को गॉड नहीं मानते हैं, एज अ गॉड नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अभिधम्म ट्रीटिज कथवत्थु? महाकश्यप, महिंदा, मिलिंद एंड मोगलीपुत्र तिश। आंसर इसका ये है डी, मोगलीपुत्र तिश। अभी हमने बताया था कि मोगलीपुत्र तिश जो थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर थे, जो 3rd सेंचुरी BC में रहते थे। और ये अशोका और उनके जो बेटे थे महेंद्र, उनके ये स्पिरिचुअल टीचर थे। ठीक, और यही महेंद्र जो थे ये श्रीलंका और इन सब जगहों पे आपका जो बौद्ध धर्म है, इन सब का इन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन सेशन है जो ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बुद्धिज्म पे, उसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है BN सिंह क्लासेज, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, कुछ सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।